चचा वोट बूथ पर जाकर दिए हैं तो छठ भी घाट पर ही मनाएंगे। बिहार के जनता का चैलेंज है ये। जय छठी मैया। स्वागत है आप सभी का। मैं ऋषभ देवा। चलिए बात करते हैं कुछ खास मुद्दे पे। दोस्तों, देखने वाली बात अब ये रहा कि हमारे यहाँ दिवाली खत्म हो गई, दशहरा खत्म हो गई और भी बहुत सारे त्यौहार खत्म हो गए, लेकिन एक महापर्व और बहुत बड़ा पर्व बिहार के लिए जो हर एक बिहारी को उस पर्व से जोड़ता है, उसका प्यार, उसका स्नेह और उसका श्रद्धा बहुत हद तक जुड़ा है उस पर्व से, वो है छठ। छठ पर्व बिहारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है, शायद इलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मे बी, क्योंकि एक आस्था जुड़ा हुआ है लोगों का उस पर्व से। अब देखा ये जाए कि अब सरकार इस पे क्या डिसीजन लेती है। हम जनता को उठना होगा और बोलना ही होगा कि अगर आप 1.5 लाख की रैली में भीड़ लगा सकते हो तो हम छठ क्यों नहीं कर सकते हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम बिहारियों का आस्था जुड़ा हुआ है उससे, हमारा प्यार जुड़ा हुआ है उस पर्व से। महापर्व माना जाता है बिहार के लिए और बहुत पवित्र पर्व माना जाता है बिहार के लिए। तो अब बात रहा छठ पे कि छठ क्या सरकार हमें अलाउ करेगी या नहीं, या यहाँ पर भी कोरोना का, लॉकडाउन का गेम खेलती है, क्योंकि सरकार तो मनमानी कर रही है उसके फायदे के लिए, तो लॉकडाउन और नहीं तो अनलॉक। जब जरूरत पड़ा इलेक्शन का तो अनलॉक कर दिया गया। लग ही नहीं रहा था कि कोरोना बिहार में, आप सभी देखे होंगे कि कहीं भी नहीं लगा कि हाँ कोरोना है। सब खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम, जैसे जो जिसको मन कर रहा वैसे। ना वोटिंग में कोई रूल एंड रेगुलेशन, बस रूल एंड रेगुलेशन बोलने के लिए था, लेकिन वहां मुझे तो नहीं दिखा कि कोई रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। न प्रशासन इसके प्रति सचेत थी, न जनता सचेत थी। अगर है तो उसको सही से अप्लाई किया जाए और सबके साथ अप्लाई किया जाए, और अगर नहीं है तो किसी के साथ नहीं। सरकार अपने फायदे के लिए ये ना करे। जनता मूर्ख नहीं है, समझती है, और जनता चुप है इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कुछ भी कर ले अपने डिसीजन से। अगर कोरोना है तो फेस्टिवल मनाओ या नेता के रैली अटेंड करो, दोनों में होगा ही होगा, और नहीं तो दोनों में से कहीं नहीं। तो जनता ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर चल क्या रहा है हमारे देश में। सरकार अपने फायदे के लिए जो जरूरी है अपने फायदे के लिए वो कर रही है, और जनता के इमोशंस, जनता का प्यार एक त्योहार के प्रति, एक किसी भी फेस्टिवल के प्रति उसका स्नेह, उसका आदर्श, उसका प्रेम, उसका इमोशंस सब खत्म। और जब अपनी बात आए, इलेक्शंस की बात आए, एक सत्ता बनाने की बात आए और एक पॉलिटिक्स करने की बात आए, तो सब जायज है। ये गलत हो रहा है दोस्तों, बहुत गलत है। मैं जानता हूं कि ना हम सब इस बार दिवाली मना पाए, ना दशहरा मना पाए, ना ईद मना पाए, और इसी तरह से बहुत सारे फेस्टिवल्स हम नहीं मना पाए और उसको एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन आप सभी को पता है एक बात, कि हमारे देश में एक फेस्टिवल जिसको बहुत धूमधाम से मनाया गया, एक कसर नहीं छोड़ा गया, उसमें बहुत अच्छे से मनाया गया। वो फेस्टिवल पता है आप सभी को क्या है? इलेक्शन, नेताओं का फेस्टिवल। सभी फेस्टिवल पे बैन लगाकर, सभी एजुकेशन पर्पस पे बैन लगाकर, और भी इंस्टीट्यूट और भी ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाकर इलेक्शन कंडक्ट किया गया दोस्तों। और जहां तक बात है कि ये फेस्टिवल्स, ये त्यौहार ही बस खत्म नहीं हुए, लोगों के चेहरों पर से खुशियां खत्म हो गई, लोगों के रोजगार खत्म हो गए। जो जैसे कि दिवाली, दशहरा में छोटे छोटे लोग जो मिट्टी के खिलौने बेचा करते थे, छोटे छोटे शॉपकीपर्स जो दशहरे में और दिवाली में अपने शॉप्स लगाते थे और उनसे कुछ पैसे कमाते थे, उनका वो पैसा खत्म।
उनका वो रोजगार खत्म, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे से खुशी खत्म। तो सिर्फ त्योहार ही खत्म नहीं हुआ, ये सभी हमारे खत्म हुए। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि कोई बीमारी या फिर कोरोना अगर है तो सब के लिए है, सब जगह पे एप्लीकेबल है। ये कहीं लिखा हुआ या फिर ये मानने लायक कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप अगर फेस्टिवल मना रहे हो, किसी त्योहार को मना रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो, तो आपको कोरोना होगा। और अगर एक नेता सम्मेलन कर रहा है, लाखों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर रहा है, उत्साह मना रहा है, तो उसमें कोरोना नहीं होगा। ये कोई लॉजिक होता ही नहीं है। मैं बिहार की जनता का आवाज बनकर सरकार तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर ये सब कर रहे हो तो गलत है। आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, लोगों के फीलिंग के साथ खेल रहे हो। उनका पर्व, उनका सब कुछ बैन करके गलत है, सब कुछ गलत है। तो मैं अपना आवाज उठाना चाहता हूं, कृपया अगर आप इस मैसेज को जहां तक हो सके शेयर करो, ताकि हर एक पब्लिक तक पहुंचे, सभी को पता चले कि आखिर क्या चल रहा है। धन्यवाद। मैं ऋषभ देवा। पूरे बिहार वासी, हमारे हर एक व्यूअर, मेरे सभी दोस्तों को आने वाले छठ की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आशा है कि हम इस बार इस छठ को बहुत उत्साह और उमंग से मनाएंगे और अपने सूर्य देव को पूजा करेंगे, ताकि हमारे जीवन में हमेशा उज्जवल और शांति बना रहे। धन्यवाद। मैं ऋषभ देवा।